बहुत पुराने समय की बात है। एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा भावना से बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर कुछ ही महीनों के बाद उनके शिष्य की शिक्षा भी पूरी हो गई। और फिर एक दिन शिष्य को गुरुकुल से विदा करने का समय आया। तभी गुरुजी ने अपने शिष्य को आशीर्वाद के रूप में एक कांच का दर्पण उपहार के रूप में दिया। और फिर गुरुजी अपने शिष्य से कहने लगे कि शिष्य, इस दर्पण के माध्यम से तुम किसी भी व्यक्ति के मन के छुपे अंदर के भाव को देख सकते हो। फिर शिष्य अपने गुरुजी की इस बात को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने उस दर्पण की परीक्षा लेने के लिए वह दर्पण अपने गुरुजी के मुंह के सामने किया। तभी उस शिष्य ने दर्पण के माध्यम से देखा कि गुरुजी के मन में तो क्रोध, अहंकार, मोह आदि यह सब बुरी बातें दिखाई दे रही है। और यह सब देखकर शिष्य बड़ा ही परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता था कि गुरुजी बहुत ही सम्मानपूर्वक व्यक्ति है और कि गुरुजी में इस तरह की कोई भी बुराई नहीं है। तभी वह शिष्य सोचने लगा कि शायद यह दर्पण गलत तरीके से काम कर रहा है। और फिर यही सोचकर शिष्य ने फैसला किया कि वह इस दर्पण की परीक्षा किसी और व्यक्ति की लेगा। और यही सोचकर वह शिष्य अपने मित्रों के पास गया और फिर अपने मित्रों के पास जाकर उसने उस दर्पण को अपने मित्र के मुंह के सामने किया। तभी उसने देखा कि उस दर्पण में तो क्रोध, भाव और लालच यह सब बातें दिखाई दे रही है। और यह सब देखकर वह शिष्य बहुत ही परेशानी में पड़ गया और उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हो रहा है। तभी उस शिष्य ने उस दर्पण को अपने दूसरे मित्र के सामने किया और उसे वही सब बातें दिखाई दी। और यह सब देखकर उस शिष्य को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। फिर वह शिष्य उस दर्पण को लेकर अपने घर की ओर गया और घर पहुंचकर उस दर्पण को उसने अपने माता पिता के मुंह के सामने किया। फिर जैसे ही शिष्य ने उस दर्पण को अपने माता पिता के मुंह के सामने किया, तभी उसने देखा कि उस दर्पण के माध्यम से तो उनके प्रति कई तरह की बुराइयां दिखाई दे रही है। और यह सब देखकर शिष्य बड़ा ही उलझन में पड़ गया। और फिर वह शिष्य सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, सभी के प्रति कुछ ना कुछ तो बुराइयां जरूर दिखाई दे रही है और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यह सब कैसे हो रहा है। और मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वापस अपने गुरुजी के पास जाना होगा। और फिर यही सोचकर वह शिष्य वापस अपने आश्रम पहुंचा। और फिर आश्रम पहुंचकर वह शिष्य अपने गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी प्रणाम, मुझे आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर पूछ सकता हूँ? शिष्य की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी कहने लगे, अरे शिष्य, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा। तभी गुरुजी की पूरी बात सुनने के बाद शिष्य कहने लगा कि गुरुजी, आपने जो मुझे कांच का दर्पण दिया था, उस दर्पण की परीक्षा लेने के लिए मैंने उस दर्पण को कई लोगों के मुंह के सामने किया। तभी मैंने देखा कि उस दर्पण के माध्यम से सभी लोगों में कुछ ना कुछ बुराइयां तो दिखाई दे रही है। और गुरुजी, यहाँ तक कि यह दर्पण को मैंने अपने माता पिता जी के मुख के सामने किया और उनमें भी कुछ ना कुछ बुराइयां ज़रूर दिखाई दी। और गुरुजी, मुझे यह सब समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। गुरुजी, आपसे अनुरोध है कि आप शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तभी शिष्य की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी पहले तो मन ही मन मुस्कुराए और फिर प्रेम पूर्वक कहने लगे कि शिष्य, इस बात का उत्तर तो बहुत ही सीधा और सरल सा है। शिष्य, मैंने तुमको वह दर्पण इसीलिए दिया था ताकि तुम अपने मन के अंदर की बुराइयां को ढूंढ सको और उन्हें ढूंढकर ठीक कर सको, ना कि दूसरों की बुराइयां ढूंढ। और शिष्य, तुम अपने अंदर बुराइयां देखने की बजाय तुम लोगों में बुराइयां ढूंढने लगे, बस तुम्हारी यही गलती है। और यदि तुमने अगर इस दर्पण का उपयोग अपने आप पर किया होता तो तुम्हें कब का ही अपने अंदर की बुराइयां दिख गई होती
और तुमने उनको अभी तक सुधार लिया होता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने अपने अंदर की बुराइयों को देखने की बजाय तुम लोगों में बुराइयां ढूंढते रहे और इसका परिणाम तुम्हारे सामने है। और फिर वह शिष्य गुरुजी की पूरी बात सुनने के बाद गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और गुरुजी, मुझे आज समझ आ गया है कि यदि अगर जीवन में सफल होना है तो दूसरों को दोष देने की बजाय अपने आप में सुधार करो, तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम दूसरों की बुराइयां जानने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, जबकि अपने आप में कोई सुधार नहीं करते।